नहीं मैं तो नहीं जाएंगे, आज हम लोग स्टेट लेकर ही जाएंगे। अब लाठी चलाओ, FIR करो या जेल भेजो, लेकिन आश्वासन देने वाले व्यक्तियों ने अपना धर्म पालन नहीं किया। भैया चुनाव हम जनता है, वो मालिक थोड़े, हम मालिक है। दशरथ मांझी का वंशज हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए तो शिक्षक अभ्यर्थी अब आंदोलन के लिए यहाँ से निकलने को लेकर तैयार हो गए हैं। पहले हमारे स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरह से ये लोग तैयारी 4 से पहले स्टेट का मांग कर रहे हैं। ये कुछ शिक्षक अभ्यर्थी है, उनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ मांग को लेकर निकल रही है आप लोग? स्टेट की मांग को लेकर हम लोग निकले हैं। लगता है कि सरकार आप लोग की बात सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेगी 2 सरकार? बार तो लाठी खानी पड़ी है, तीसरा बार भी हम लोग तैयार है। देखते हैं कितना सरकार हम लोग पे अत्याचार करते हैं। तीसरा बार आप लोग लाठी खाने को तैयार है? तैयार है हम लोग। अगर नहीं मिला तो नहीं मैं तो नहीं जाएंगे, आज हम लोग स्टेट लेकर ही जाएंगे। क्या कुछ कहेंगी? हाँ, TRE 4 से पहले स्टेट हो, यही कहेंगे गवर्नमेंट से। पिछले बार भी तो आप लोग यही कह रहे थे, लेकिन पुलिस ने डंडा के साथ भेज दिया। इस बार डंडा खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन अपने मांग पे डटे रहेंगे। भरोसा किस पर है? नीतीश कुमार पे। भरोसा नीतीश पर है, लेकिन लाठी खानी पड़ रही है। हाँ, क्या करे, बिहार का स्टूडेंट को यही झेलना पड़ रहा है। गवर्नमेंट जागरूक है ही नहीं, पहले एग्जाम नहीं ले रही है, आंदोलन करने के बाद एग्जाम लेगी, उसके बाद से स्टेट ले रही है। हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट सरकार को नहीं करना चाहिए। पिछले बार भी तो आश्वासन मिला था, मुख्य सचिव से आपके कुछ सहयोगी मिले थे, लेकिन आश्वासन मिला, आप लोग की मांग तो पूरी नहीं हो रही है। हमें लिखित मांग चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। लोग बात से पलट जाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री भी अपने बात से पलट जाते हैं, इसलिए लिखित चाहिए। चलिए आइए, और भी कुछ अभ्यर्थी है, उनसे जुड़ेंगे और जुड़कर बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मांग को लेकर फिर से आप लोग निकल रहे हैं? हाँ, हम लोग फिर से निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मांग पूरी होगा तब जाकर के हम लोग आंदोलन को छोड़ेंगे। नहीं तो आज जो है हम लोग जब तक सरकार जो है खुद से अपना हर सूरत में स्टेट आज लेकर रहेंगे। प्रशासन को और बिहार सरकार को जितनी क्षमता है, लाठी बरसाए, गोला बरसाए, वाटर कैरन चलाए, हम लोग आज डरने वाले नहीं है। हम लोग किसान का बेटा है, हम लोग न तो धूप से न तो सर्दी से डरने वाले। तो इस लाठी से हम लोग कैसे चलेंगे? पटना पुलिस को जितना ताकत लगाए, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग आतंकवादी नहीं है। इतना ही अगर 100 लाठी चलाने पड़े तो नेता पे काहे लाठी चलाते हैं आप? हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, आप ही ना कैलेंडर जारी करके बोला था कि साल में स्टेट 2 बार कराएंगे, और आप ही के आश्वासन के चलते मैंने PG किया। हम कंप्यूटर विषय का छात्र हैं और कंप्यूटर टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर नहीं करते तो हम ना आगे का पढ़ाई नहीं ना करते, हम लोग रोजगार करते, मजदूरी करते कहीं ना कहीं। आपने बोला था और आप ही के आश्वासन के चलते आज मैंने MCA किया हूँ और कंप्यूटर टीचर बनाने लगे, ताकि हम TRE 4 में बैठ जाएं। अगर ये भी मौका हम लोग से छीना जाएगा तो यह अन्याय नहीं सहेंगे। और हम बिहार के युवा हैं और दशरथ मांझी का वंशज हैं। जब खुद को मजबूत रखे हैं, दशरथ मांझी का वंशज हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन भी तैयार हो? हाँ, प्रशासन तैयार रहे। प्रशासन से हम लोग का कोई गिला और शिकवा नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग संवैधानिक तरीका से हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। इसमें हम लोग का कोई नहीं है कि हम लोग किसी तरह का होड़दान करें। हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग कोई राजनेता का बाज बच्चा नहीं है। हम लोग किसान हैं और हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम शांति रूप से हम अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारी सरकार हमारी बातों को मान ले, अमल किया जाए और सरकार नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से या लिखित रूप से स्टेट के बारे में बोला जाए, या तो अपीयरिंग करा दिया जाए, नहीं तो TRE 4 से पहले स्टेट कर दिया जाए। हाथ में काला कपड़ा पहन कर आप लोग सरकार काला बना। आज हम लोग शोक दिवस मना रहे हैं। शोक दिवस हम लोग जितना भी 23, 25 और 22, 24 का जो स्टूडेंट हैं, जो STT का मांग कर रहे हैं, हम लोग शौक के रूप में बिहार सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सर हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये काम करने वाले नहीं हैं। हम लोग को आप सड़क से लेके, हम लोग रूम से लेकर आज सड़क तक उतारने का काम किए हैं, तो आप ही ने किया है, आप ही का सरकार ने किया। और शिक्षा मंत्री से हम कहना चाहते हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं, कौन सा दुनिया में घूम रहे हैं? आपने बोला था कि 28,000 कंप्यूटर टीचर का बहाली करेंगे। हम आपको बता देते हैं कि 19,000 ही विद्यार्थी 2023 का स्टेट में फॉर्म भरा था, जिसमें 12,000 ही विद्यार्थी स्टेट पास है। आप बताइए, स्टेट में जो 28,000 आप वैकेंसी दीजिएगा, कहाँ से विद्यार्थी लाइएगा? दूसरा देश से, दूसरा प्रदेश से। बिहार का विद्यार्थी क्या करे? मजदूरी करे, पलायन करे, यही ना चाहते हैं। बिहार किसान का बच्चा नहीं पढ़े।
तो देखिए ये शिक्षक अभ्यर्थी है, ये लोग का मांग है, हाथ में अब काला कपड़ा बांध लिए हैं कि आज जो होगा देखा जाएगा। आज तैयारी 4 से पहले स्टेट का एग्जाम लेकर रहेंगे। ऐसे में सरकार क्या इन लोग की मांग पूरी करेगी या नहीं करेगी, आइए और कुछ अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हाथ में काला कपड़ा बांध के कहाँ निकल चले? देखिए स्टेट की हम लोगों की डिमांड है, जो ये सरकार 2023 में एक स्टेट करवाई थी, 24 और 25 में नहीं हुई थी। सरकार बार बार बोल रही है कि हम स्टेट करवाएंगे और कोर्ट से भी हम लोगों को मिल चुका है हरी झंडी, परंतु ये निकम्मी सरकार जो हम लोगों को स्टेट नहीं देने का काम कर रही है, ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रही है। हर एक स्टूडेंट यहाँ पे देखने हजारों की भीड़ संख्या में लड़का आए हुए हैं। हर यहाँ लड़का गरीब की बेटा है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री कोई पदाधिकारी का बेटा नहीं है, हर एक किसान की बेटा आए हैं और हर एक लड़का यहाँ पटना किस इंस्टीट्यूशन में आ रहा है, देख रहे हैं। ये एक बार दिखाएंगे नीचे, देखिए पैर में चप्पल है, जूता भी नहीं है और ये अपनी मांग को लेकर, क्योंकि बेरोजगारी ऐसी है भैया कि सब परेशान है। पैर में चप्पल है, अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि आज तो हम लेकर रहेंगे, लेकर छोड़ेंगे आप लोग। जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव नहीं रुक सकती है उस तरह से स्टेट भी नहीं रुकनी चाहिए। जो सरकार, मान लीजिए सरकार प्रशासनिक पोस्ट होती है, अगर सरकार कुछ बोल करके उसमें निकम्मी सरकार पीछे हट जाए, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। हम बिहार वासी हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, हम अपना मांग रखेंगे। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो कभी आप लोग बीजेपी के नेता से, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप बिस्वाल से मिलने का प्रयास नहीं किए? देखिए हम लोग बहुत काफी मंत्री से मिलने के प्रयास किए हैं। यहाँ की हर कोई मंत्री कोई एजुकेटेड मंत्री नहीं है। हर मंत्री किसी को कोई एजुकेशन पे कर देता है। अरे एजुकेशन क्या बात करते हो, यहाँ पे प्रत्येक लड़का बीएड, बीएससी, इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है। आप वैकेंसी देने का काम करो, आप लोग तीसरी बार फिर से अपनी मांग को लेकर निकल रहे हैं आज, ठीक ना? भीड़ तो काफी जुट गई है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है सरकार आप लोग की मांग पूरी करेगी? पिछली 2 बार तो लाठी खानी पड़ी। देखिए सरकार से और इस शासन प्रशासन से हमारी लड़ाई तो है नहीं कि लाठी खानी पड़ी। इनके लाठियों में इतनी ताकत नहीं है जितने हमारे हौसलों में उड़ान है। हम लोग इनसे डरने वाले नहीं है। आपने कहा 3 बार, तो आपने गलत कहा। बीपीएससी के आंदोलन के समय से ये लाठियां चला रहे हैं। सुन लीजिए भैया, लाठियां चला रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जो धरती है वो आंदोलनों की धरती बन चुकी है। स्टेट जब तक नहीं मिलेगा, छात्र सड़क पर उतरते रहेंगे। अब लाठी चलाओ, एफआईआर करो या जेल भेजो, तुम्हारे साथ लाठी खाने के लिए मजबूत बना। बिल्कुल, अरे भैया इतना शरीर मजबूत है कि बिहार प्रशासन का लाठी शरीर पर टूट जाएगा, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में आप लोग कभी सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल या विजय सिन्हा जो बोलते हैं कि हम युवाओं के हित में बात करते हैं, तो आप लोग उनसे मुलाकात नहीं किए? जितने व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं ये वो जाहिल लोग हैं जो हम लोग पढ़े लिखों के लिए नीतियां बना रहे हैं। अगर ये हमारे जानते समझते कि हम उनके बच्चे हैं तो स्टेट के लिए इतने बच्चों को रोड पर नहीं उतरना पड़ता। ये बच्चे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये बच्चे ये नहीं कह रहे हैं कि नौकरी में वैकेंसी दीजिए, सीट दीजिए। ये कह रहे हैं कि हम एलिजिबल है कि नहीं, पात्रता परीक्षा बस ले लीजिए साहब। अरे ससुर, तुम पात्रता परीक्षा लेने में भी तुम कह रहे हो कि भीड़ बढ़ जाएगा। तो पिछले बार तो आप ही गए थे मिलने, मुख्य सचिव साहब की मुलाकात हुई थी, देखिए आप ही ने बोले कि नहीं आप लोग हट दिए, आश्वासन मिल गया है तो छात्र सब हटे वहां से। क्या बात है, होता क्या है कि जब हम लोग सड़कों पर उतरते हैं तो शासन प्रशासन का काम होता है कि मध्यस्थता करके अगले पैनलिस्ट से मिलवाए, और अगले पैनलिस्ट जो हमें आश्वासन देते हैं वो आश्वासन को हमारा पालन करना हमारा धर्म भी है। हमने वो धर्म पालन किया, लेकिन आश्वासन देने वाले व्यक्तियों ने अपना धर्म पालन नहीं किया। तो कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं, वैसे अधिकारी जो आपको छलने की कोशिश कर रहे हैं साहब, उससे दूर हो जाइए। नहीं तो एक हम लोग छंद गाते थे कि लाठियों के मार से ना अब हम डरेंगे, सुन लो जब तक आस है सांस लड़ेंगे, लाठियों के मार से ना। तो बिहार का युवा लाठियों के मार से नहीं डरता है, वो लड़ रहा है ताकि उसका अधिकार मिले, वो लड़ रहा है ताकि उसका हक मिले, वो लड़ रहा है ताकि उसकी माँ की जो कंगन बेच करके उसने जो बीएड किया है उसको वो फिर से छुड़ा सके। और ये शासक प्रशासन हमें छलने का काम कर रहा है। आज आपको पटना के धरतियों पर देखने को मिलेगा, हम लोग एक पुष्ट हाथ जोड़े बैठ जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती। आज भी अगर आश्वासन मिला तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बस यही कहेंगे कि भैया
आश्वासन की पुड़िया शासन के उस कोने में डाल लीजिए जिस कोने में आज तक लोकतंत्र की आवाज नहीं पहुंची है, क्योंकि आश्वासन में हम लोग अब फंसने वाले नहीं है। यह बिहार की धरती है, दशरथ मांझी की धरती है। पत्नी के याद में सड़क बना दिया था। हम तो भाई अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम तो दिशा और दशा बदल देंगे बिहार की। हम वो छात्र हैं, अगर स्टेट नहीं मिला तो बता देते हैं चाचा जी, ऐसा चचियती करेंगे ना कि फिर सन्यास ले लीजिएगा, मतलब राजनीति से सन्यास ले लीजिएगा। और जो निशांत जी है उसको हम लोग नस्ते नाबूद कर देंगे, मत सोचिएगा। तो राजनीतिक से भी दूर है। अरे भैया आ चुके हैं, कहते हैं कि विरासत से नहीं तय होते सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, वो तो उड़ान तय करेगा कि साला ये आसमान किसका है। तो हम लोग वही विद्यार्थी हैं, उड़ने वाले विद्यार्थी हैं, बहुत बड़े बड़े पंख है हमारे। चुनाव को लेकर धमकी दे रहे सरकार को। अरे भैया चुनाव हम जनता है, वो मालिक थोड़े, हम मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जो शासक प्रशासक होते हैं वो नौकर होते हैं। हम उन्हें ऑर्डर देंगे और वो उन ऑर्डर को पालन करेंगे, और नहीं करेंगे तो वैसे शासक प्रशासक को, नौकर को हम लोग लात मार के हटा देंगे। ऐसा कहने का काम करता है। ये शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर देखिए अब रोड पर धीरे धीरे निकल चुके हैं। ये लोग जो आज की काफिला है ये नीतीश कुमार के आवास तक जाने के लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासन इन लोगों को कहां तक जाने की अनुमति देती है ये देखना होगा। ये लोग लगातार कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक एग्जाम मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार इन लोग की आज मांग पूरी करती है नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में कहीं छोड़ जाते हैं। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।